फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर से। और आज टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैलेट को। बैलेट क्या होती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं वो सब आपको हिंदी में डिस्कस करके बताऊंगा। और जो वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट बैलेट हैं उन सभी के बारे में आपको आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और जो राइम और स्टेंजा जो मीटर जो बैलेट में यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी, ये तीनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो शोभित अग्रवाल क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आप सभी को पता है, सेकंड हाईएस्ट भी रहा था टीजीटी में 2016 में, और 19th रैंक पीजीटी में भी रही है, और 2013 में भी मैं सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो अपने ही अनुभव इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आज हम बैलेट की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको मैं बैलेट बता देता हूँ हिंदी में है क्या। बेसिकली हम सभी इंडिया में रहते हैं और इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर परिवार में कई सारे लोगों के समूह में, 3 4 5 10 लोगों के समूह में कई बार गीत गाते हुए आते हैं और पैसा भी अर्निंग मतलब अपना लाइवलीहुड जो अपना जीवन यापन करने के लिए वो पैसा भी मांगते क्या, जो वे गाना गाते हैं उसके संबंध में, उससे रिलेटेड वो एक तरीके से अपना पारितोषिक जो है वो लेना चाहते हैं। तो इसी तरीके से बैलेट भी होती है। बैलेट इसी तरीके से बिल्कुल है। जब वे सॉन्ग्स गाते हैं उसकी जो थीम है वो पैट्रियोटिक भी हो सकती है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, वो पर्सनल भी हो सकती है, पैट्रियोटिक भी होती है। और जो ये थीम होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, ये लिखित में नहीं, ओरली जो मौखिक रूप से होती है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, वो होता है बैलेट। अब इसे हम एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन के तौर पर हम देख सकते हैं। ए बैलेट इज़ अ पोएम विद अ स्टोरी यूजुअली सिंपल एंड वेरिंग इन साइज। इट डील्स विद सम पैट्रियोटिक एंड रोमांटिक थीम। इसकी जो थीम है पैट्रियोटिक भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है। एंड इट इज़ एसोसिएट विद फोल्क ट्रेडिशन। ये कॉमन लोगों के लिए भी ये जो जुड़ी रहती है, ये सामान्य कॉमन लोग होते हैं उनके साथ ये जुड़ी रहती है। इट वॉज ओरिजिनली रिटर्न टू बी संग फॉर बर्ड्स एंड वॉन्डरिंग सिंगर्स। जो ये ओरिजिनली लिखी जाती है, ये जो कवि होते हैं उनके द्वारा, जो वॉन्डरिंग सिंगर्स जो भटकते हुए घुमक्कड़ एक तरीके से जो गायक होते हैं उनके लिए ये लिखी गई है, उनके द्वारा भी ये लिखी गई है। हु यूज टू सिंग वाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। वे एक विलेज से एक दूसरे विलेज में, एक गांव से दूसरे गांव में, वे जो बैंड ऑफ सिंगर्स हैं वे जाते हैं, अपने हाथ में एक हार्प के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी वो अपने पास रखते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में वो जाते हैं और इसी से अपना जीवन यापन वो करते हैं। ये एक फेमस लाइन है, इसे देख लीजिएगा। इट इज़ ए नैरेटिव सॉन्ग विद रिकरेंट रिफ्रेन। ये एक इसकी फेमस लाइन है। और जो इसमें स्टेंजा होता है वो 4 लाइन का स्टेंजा होता है। हमें पता है 4 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं, क्वाट्रेन कहते हैं, और 2 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं कपलेट। स्टेंजा की बात मैं अभी बाद में करूँगा। जो फेमस जो बैलेड है ये भी देख लीजिएगा। सेविचेज, नट ब्राउन मेड, कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जॉन कीट्स की ला बेल डेम्सन्स मर्सी, सर वाल्टर स्कॉट की द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल, कापर्स डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन। ये कुछ फेमस बैलेड हैं, लेकिन अभी और भी बड़ी जो फेमस बैलेड हैं वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेंजा के फॉर्म देख लेते हैं, किस तरीके से बैलेड का स्टेंजा होता है। द बैलेड हैज़ अ स्पेसिफिक मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म। इसका एक स्पेसिफिक मीटर और स्टेंजा फॉर्म होता है। और इट इज़ यूजुअली रिटर्न 4 लाइन स्टेंजा। ये सामान्यतः 4 लाइन के स्टेंजा में लिखी रहती है, और 4 लाइन के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, क्वेट्रन। एंड दीज स्टेंजाज आर कॉल्ड क्वेट्रंस एंड रिटर्न इन एम्बिक पेंटामीटर। और ये भी बात ध्यान में रखने वाली है कि ये जो लिखी जाती है एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन हैव 4 iambic फीट। इसके जो सेकेंड और थर्ड लाइन है इसमें 4 iambic फीट होते हैं, और जो सेकंड और फोर्थ लाइन है उसमें 3 iambic फीट है। ये भी याद रखना, एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है वो पुट अप हो सकता है। सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। जो सेकंड और फोर्थ लाइन होती हैं उनकी राइमिंग जो होती है वे एक साथ उनकी राइमिंग होती है, और जो फर्स्ट लाइन है वो रिपीट होती है स्टेंजा टू स्टेंजा।
वो जो पहली लाइन, जो सबसे पहली लाइन होती है, वे हर एक स्टेंजा में वो रिपीट ज़रूर होती है। इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको अब बैलेड समझ में आ गया होगा। क्या है बैलेड? कि जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखते हैं हार्प के नाम से, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम हार्प कहते हैं, तो उसे रखते हैं, उसी के साथ वो गाना भी गाते चलते हैं एक गांव से दूसरे गांव में अपने जीवन यापन के लिए। वहीं से अपनी जीविकोपार्जन जो है वो प्राप्त करते हैं, लाइवलीहुड अपने प्राप्त करते हैं। तो ये जो गाना होता है वो ध्यान रखना, वो किसी के द्वारा लिखा नहीं जाता, एक तरीके से वो ट्रांसमिटेड होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ओरली। हालांकि रिटर्न में भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः ये मौखिक रूप से होता है, क्योंकि इसके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। कुछ हमारी फेमस बैलेड रही हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, और जिनके जो राइटर्स हैं वो अननोन है। ये बात भी ध्यान रखना, इनके राइटर्स जो हैं अननोन है। इनमें से आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा राइटर है। 3 राइटर आपके सामने दे देगा, उसमें से एक राइटर जो होगा वो कह देगा नन ऑफ दीज, तो वो आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। सर पैट्रिक स्पेन, शेवी चेज, रॉबिन हुड, बैटल ऑफ ऑटरबॉर्न, ब्लाइंड्स बेगर्स डॉटर, स्पेनिश आर्माडा, रॉबिन गुडफेलो, बेब्स इन वुड, वाइव्स ऑफ यूजर्स वेल, टुआ कॉर्बाइज, बाई लिफ डॉटर, टुआ ब्रदर्स, टुआ सिस्टर्स, शिप ऑफ फेंड। ये कुछ फेमस बैलेड हैं और इसमें आपने कहीं के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। सेविचेस, रॉबिन हुड, स्पेनिश आर्माडा, रॉबिन गुडफेलो। ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बैलेड हैं, वो हमें हमेशा अपने फिंगर टिप पर हमें याद होना चाहिए। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट बैलेड है वो है रेलिक्स ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोइट्री। ये पर्सी ने लिखा है और पार्टली रिटन एंड पार्टली कलेक्टेड। ये कुछ लिखा भी गया है और कुछ इन्हें कलेक्ट भी किए हैं। 1765 में ये लिखा गया है। ओजिन देखिए किस, ये क्या है? फ्रेगमेंट ऑफ एंसेंट पोइट्री एंड कलेक्टेड इन हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड। ये भी कलेक्ट किए गए हैं। ये जो है ओरिजिनली लिखे नहीं गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। किसके द्वारा कलेक्ट किए गए हैं? मैकफर्सन। प्राउड मेजी, ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल एंड ए ऑफ सेंट जॉन, ये वॉल्टर स्कॉट ने लिखे हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये बहुत ही फेमस जो बैलेड है, ये हमें पता ही है सबको, हमने BA में इंग्लिश लिटरेचर में ये पढ़ी भी है। इसके साथ समय भी दे दिया गया है 1798 में। ला बेल डेम्सन्स मर्सी, अ गर्ल विदाउट मर्सी, जॉन कीट्स ने 1820 में ये लिखा। जॉन गिल्पिन ने काउपर लिखा। और ध्यान रखना ये नॉन सीरियस बैलेड है, याद रखना इस पॉइंट को। राइम ऑफ द एंशिएंट वैगनर, ये मार्जिन ने ये से लिखा। इंग्लिश एंड स्कॉटिश पॉपुलर बैलेड कलेक्टेड बाय चाइल्ड के द्वारा, जे चाइल्ड के द्वारा एक कलेक्ट किया गया है। ट्रेडिशनल ट्यून चाइल्ड बैलेड, ये कलेक्ट किया गया ब्रॉन्सन के द्वारा। और कुछ इंपॉर्टेंट 2 और बैलेड रह गई हैं। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1880 में लिखी बैलेड एंड अदर पोएम, बैलेड एंड सोनेट, DJ रॉस्टी ने ये लिखा। या आपका बैलेड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री के जो विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।